हाँ जी बालको, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? तो चलिए बालको, हम कहते हैं अकाउंटिंग का एक बेहतरीन सवाल। सवाल हमारे पास क्या है? कैलकुलेट फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो बालक सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? तो फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला हमारे पास होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर जिसको आप सेल्स कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट, या फिर आप नॉन करंट एसेट भी बोल सकते हो। ठीक है, आप सबसे पहले बताइए सेल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? तो सेल का फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस के ग्रॉस प्रॉफिट। राइट, बिल्कुल सही। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को कितना दे रखा है? 8 lakhs का दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है अपने पास? 2 lakhs का दे रखा है। बिल्कुल सही। तो क्या हमारे पास ये 10 lakhs की सेल आ गई? बिल्कुल से 10 lakhs की हमारे पास सेल आ गई। तो ये तो था हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 1 न्यूमरेटर कैलकुलेट करने के लिए। अब अपने को क्या क्या कैलकुलेट करना है? अब अपने को कैलकुलेट करना है फिक्स एसेट्स। अब सर फिक्स एसेट्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये तो अपने को आ नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास क्या होती है जरा बताइए? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, राइट, इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस के करंट एसेट। राइट, बिल्कुल सही। वालों को एक काम करिए, सबसे पहले तो करंट लायबिलिटी को उधर लिखे जाए। तो बताइए क्या होगा फॉर्मूला हमारे पास? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस के करंट एसेट माइनस के करंट लायबिलिटी, है ना? सही। तो ये इक्वेशन कैसे बनाई आपने? बालक, बैलेंस शीट कैपिटल प्लस लायबिलिटी किसके बराबर होता है? एसेट के बराबर होता है। वही तो इक्वेशन लिखी है मैंने। हाँ, अब इन दोनों को बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों को मिला के बोला जाता है वर्किंग। तो बालक फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस के वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितनी दे रखी है अपने को? 2,50,000। नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट अपने को कैलकुलेट करने हैं। वर्किंग कैपिटल अपने को कितनी रखी है? 50,000। यहाँ से नॉन करंट एसेट कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आएगा हमारे पास? 2,50,000। हाँ जी, कितना आएगा? 2,50,000 माइनस के 50,000, तो नॉन करंट एसेट आ जाएंगे हमारे पास 2 लाख रुपीज की। राइट, तो सही। अब जरा आपके पास न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर में बस वैल्यू कर दो। कितना आएगा? 10 lakhs डिवाइडेड बाय 2 lakhs, कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 5 times आ जाएगा। राइट बालक, बहुत बहुत बढ़िया। आई होप अपने को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा।